नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीट प्लस सी एजीटी 2024 के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग यूपी पीजीटी 2011 का एग्रीकल्चर का पूछा गया क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत 125 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है जिंक। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो तेल उत्पादन के पौधों या तिलहनी फसलों के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो सल्फर गंधक है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकेंड की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पौधों को जिन दो तत्वों की अधिकतम आवश्यकता होती है वह नाइट्रोजन और पोटेशियम है, जिंक है, कॉपर है, सल्फर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यहाँ पर, जिंक का सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक का प्रकार आपको बताना है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जिंक फर्टिलाइजर इज जिंक किलेट्स है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक सल्फेट है, जिंक रॉक है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक सल्फेट है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 4 क्वेश्चन नंबर है, हरी खाद का उपयोग अधिकतर किसके स्रोत के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नाइट्रोजन इसका सही आंसर बनेगा। हरी खाद का प्रयोग सबसे अधिक नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है और इसके अतिरिक्त हरी खाद से पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की भी पूर्ति होती है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है यहाँ पर, केन अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें उपस्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है अमोनियम, ऑप्शन बी है नाइट्रेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है दाने। तो आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम। केन अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें कैल्शियम उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल इनमें से आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं इसका राइट आंसर बनेगा। वर्तमान समय में भारत में गेहूं की खेती सबसे अधिक यांत्रिकी विधि से की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों यहाँ पर, तबाकारी हल का घुमाव कोण कितना होता है? यहाँ पर आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। हल एक प्रकार का कृषि कार्य यंत्र है जो जमीन की जुताई के काम आता है और इसकी सहायता से बीज बोने से पहले जमीन की आवश्यक तैयारी की जाती है। और तबाकारी हल का घुमाव कोण की बात करें तो 15 से 25 डिग्री होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 8 क्वेश्चन नंबर, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों। आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मायोर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 है यहाँ पे दोस्तों, जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत क्या कहलाता है? तो जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत क्या कहलाता है? यहाँ पर ससंजन बल कहलाता है, आसंजन बल कहलाता है, ससंजन बल तथा आसंजन बल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, ससंजन बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर है, पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है?
तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.28। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का आपेक्षिक घनत्व 1.28 होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 11 है। धान के थ्रेसर में गहाई करने वाला ड्रम का प्रकार होता है, इनमें से आपको बताना है। खूंटी प्रकार का होता है, छड़ प्रकार का होता है, हथौड़ा मिल प्रकार का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए खूंटी प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। क्वेश्चन नंबर ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? इनमें से महाराष्ट्र है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी प्रदेश महाराष्ट्र है दोस्तों, और इसे टपक सिंचाई भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। भूमि की नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा, पोटोमीटर के द्वारा, टेंसियोमीटर के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा। तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर 13 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा टेंसियोमीटर के द्वारा भूमि की नमी का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्वेश्चन नंबर है। रीपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फसल कटाई में, फसल कटाई व गहाई में, बीज बुआई में, उपरोक्त सभी में। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फसल कटाई में रीपर का प्रयोग किया जाता है। तो रीपर मशीन का प्रयोग फसल की कटाई में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? घुमाव कोण के द्वारा, डिस्क कोण के द्वारा, गैंग कोण के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैंग कोण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश का कौन सा है? इनमें से उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी पंजाब। भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश की बात करें तो पंजाब है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। भूमि शक्ति का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइनेट्रोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ड्रिप सिंचाई अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिमचा ब्लास्ट के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ड्रिप सिंचाई की अवधारणा की बात करें तो पोलिश इजरायली इंजीनियर और आविष्कारक सिमचा ब्लास्ट ने प्रस्तुत की थी। और ड्रिप सिंचाई की एक उन्नत विधि है जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। इस विधि में वाल्व पाइप, नालियों तथा एमीटर की सहायता से जल को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। इनमें से कौन सी गाय की दुकाजी नस्ल है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। इसका राइट जवाब हो जाएगा। दुकाजी नस्लें वे नस्लें होती हैं जिनका उपयोग दूध के अलावा मांस आदि अन्य उद्योग के लिए किया जाता है। भारत में साहिवाल, हरियाणा, नागौरी गाय की प्रमुख दुकाजी एवं भारवारी नस्लें हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 है। भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीकानेरी। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? तो इनमें से आपको बताना है। 21 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लैक बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे दोस्तों। भूटिया किस जाति की नस्ल है? तो आप लोग आंसर दीजिए। 22 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट जवाब बनेगा। भूटिया घोड़ा जाति का नस्ल प्रजाति है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23। अलग अलग नस्लों का आपस में प्रजनन के लिए मिलना क्या कहलाता है?
तो यहाँ पर आपको 23 का आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतः प्रजनन कहलाता है, इन ब्रीडिंग कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो यहाँ पे 24 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमैटिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर 25 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो अच्छी साइलेज में नमी का जो प्रतिशत होना चाहिए वो 60 से 70% होना चाहिए, और साइलेज का पीएच की बात करें तो 4.0 होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 60 से 70%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 26 है, पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.3%। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, निम्न में से कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एल्बुमिन। इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 है, गाय के दुग्ध का अपेक्षित घनत्व होता है, तो कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.028। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व की बात करें 1.028 से 1.032 होता है, और भैंस के दूध का घनत्व की बात करें तो 1.30 से 1.035 होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31। क्वेश्चन नंबर 31, दुग्ध की तुलना में खीस में लोहे की मात्रा होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 गुना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 है, गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 है, प्लाज्मा बनी होती है, तो किसकी बनी होती है दोस्तों? लिपिड और प्रोटीन की, केवल प्रोटीन की, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड की। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड की प्लाज्मा बनी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 34। क्वेश्चन नंबर, राइबोसोम बना होता है, तो राइबोसोम आपको बताना है किसका बना होता है? डीएनए तथा प्रोटीन का, केवल डीएनए का, प्रोटीन तथा आरएनए का, आरएनए तथा डीएनए का। तो यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन तथा आरएनए का राइबोसोम बना होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 35 क्वेश्चन नंबर है, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आल्टमैन। माइटोकांड्रिया को सर्वप्रथम रिचर्ड आल्टमैन ने 1894 में सेल्स के अंदर देखा तथा इसका नाम बायोप्लास्ट रखा, और माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, और यह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है, और इसकी संस्था विभिन्न जंतुओं में 5 लाख तक हो सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है, माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 है यहाँ पर, वातरंध्र के क्या कार्य हैं? तो व्हाट आर फंक्शंस ऑफ लेंटिकल्स? तो 36 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 37 है, मूसला जड़ किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? तो दोस्तों आप लोग आंसर दीजिए। 37 का यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, द्वितीयक वृद्धि अधिकतर किन पौधों में पाई जाती है? तो सेकेंडरी ग्रोथ इज मोस्टली फाउंड इन विच प्लांट्स? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप राइट विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। 38 का आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है? तो एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। 39 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश
वर्णों की उपस्थिति में ही संपन्न होती है और वर्णहरित प्रकाश से बैंगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक लाल रंग और सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाश में उत्पन्न होती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है? तो 40 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑक्सिन प्रकाशानुवर्तन से संबंधित पादप हार्मोन है। प्रकाशानुवर्तन किसी जीव के विकास को दर्शाता है जो प्रकाश की उपस्थिति में उद्दीपन प्रदर्शित करता है। यह पौधों एवं कवकों में देखा जाता है जो कि ऑक्सिन नामक हार्मोन से निर्देशित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 है यहाँ पर, पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है। तो आपको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का आकार बताना है पौधों में। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबवत होता है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 की बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित ऑर्गेनेल्स में से कौन सा सबसे अधिक संख्या में कोशिका के अंदर पाया जाता है? तो 42 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइबोसोम्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से ऑर्गेनेल्स में राइबोसोम सबसे अधिक संख्या में एक कोशिका के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में जारी किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 43 का आंसर आप लोग दीजिए, महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। पर्यावरण की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मई 1986 में लागू किया गया। यह एक विस्तृत अधिनियम है जो समस्त पर्यावरणीय विषयों को ध्यान में रखकर पारित किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक मात्रा में फ्री एनर्जी पाई जाती है? तो यहाँ पर आपको 44 का आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, कपास में प्रजनन बीज के उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 45 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 50 मीटर। कपास के उत्पादन के लिए फाउंडेशन बीज की पृथक्करण की दूरी 50 मीटर और सर्टिफाइड सीड की पृथक्करण दूरी 30 मीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, बीजों में भौतिकी परिवर्तन कब होता है? बीज बुआई के समय होता है, बीज भंडारण के समय होता है, ऑक्सीजन वितरण के समय, बुआई एवं भंडारण के समय। तो 46 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीज की बुआई के समय। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 47, बीज बोराबंदी के लाभ क्या हैं? इनमें से आपको बताना है। उठाने रखने में आसानी, पहचान करने में, निश्चित भार, उपरोक्त सभी। तो 47 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे दोस्तों, पौधों में जल की हानि होती है। तो यहाँ पर पौधों में जल की हानि आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सही विकल्प का आप लोग चयन कीजिए दोस्तों। तो 48 का आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, रंध्रों, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से, स्टोमेटा, सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड हाइडाथोड्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन में से कौन सा है? तो 49 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। यहाँ पर पौधों के रंध्रों के बंद होने एवं खुलने में सहायता करने वाले हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है और यह एक वृद्धिकारक हार्मोन है। यह बीजों को सुषुप्तावस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलंघन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर है, पौधों में जल का निष्क्रिय अवशोषण मुख्यतः होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन अभिकर्षण के कारण। इसका सही आंसर बनेगा। पौधों में जल निष्क्रिय अवशोषण मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन अभिकर्षण के कारण होता है और निष्क्रिय अवशोषण पौधों में जल की कमी तथा अधिक वाष्पोत्सर्जन वाली दशाओं में होता है, जिससे पत्ती की कोशिकाओं का डीपीडी अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट 51 है यहाँ पर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर किससे संबंधित है? तो 51 का आप लोग आंसर दीजिए, किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइट, टेम्परेचर, विंड एंड एटमॉस्फेयर, इन सभी से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन नंबर, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण इनमें से क्या है दोस्तों? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्बिशन इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा फाइकोइरेथ्रिन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 है, परिपक्व बीज में केंद्रक के परिसिस्टेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पेरीस्पर्म कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा दोस्तों। परिपक्व बीज में केंद्रक के परिसिस्टेंट बाहरी परत को पेरिस्पर्म कहा जाता है। पेरिस्पर्म बीज का पोषण प्रदान करने वाला आवरण ऊतक है जो न्यूक्लियर और अन्य बाह्य पोषक पदार्थों से निर्मित रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पादप विषाणु क्रिस्टलित किया था? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैनली, डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 57 है, पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर 57 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा दोस्तों। पौधों में सिट्रस कैंकर रोग जीवाणु द्वारा होता है और यह रोग जैंथोमोनास काम्पेट्रिस पैथोवार सिट्राई नामक जीवाणु द्वारा होता है और इस रोग के लक्षण पत्तियों, शाखाओं, फलों, डंठल पर दिखाई देते हैं और ये रोग सभी प्रकार के नींबू वर्गीय फसलों को ग्रसित करता है। और कैंकर रोग के लक्षण शुरू में पीले धब्बे के रूप में प्रकट होते हैं और बाद में कठोर भूरे रंग के उभरे हुए छाले में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58, निम्नलिखित में से कौन कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कवक है जो खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूबर मेलेनोस्पर्मम, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ट्यूबर मेलेनोस्पर्मम खाद्य की तरह प्रयोग किया जाने वाला एक विश्व प्रसिद्ध मशरूम या कवक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीथियम इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 है, आलू में पिछेती झुलसा का कारण क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फाइटोप्थोरा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आलू में पछेती झुलसा लीड ब्लाइट रोग का कारक फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के द्वारा होता है और इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों में पहले भूरे रंग का धब्बा बनता है जो अनुकूल मौसम की परिस्थितियों में बढ़कर बड़े बड़े काले धब्बे पर परिवर्तित हो जाता है और जिससे पौधा सूख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 है, विषाणु में उपस्थित होता है, इनमें से आपको बताना है क्या उपस्थित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरएनए तथा डीएनए उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 62 है, सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा कवक बर्ड्स नेस्ट नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्फीरोबोलस, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। स्फीरोबोलस नामक कवक को फ्लूटेड बर्ड्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है और यह चिड़ियों के घोंसलों में उत्पन्न जैव कचरे से उत्पन्न होता है, जिसके कारण ही इसका नाम ऐसा पड़ा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 है, यहाँ पर निम्नलिखित फफूदों में से कौन सा फफूद धान का बैकनी रोग का कारक है? इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 64 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजेरियम मोनोलीफार्मी, ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा दोस्तों। फ्यूजेरियम मोनोलीफार्मी फफूद धान में होने वाले बैकनी रोग का प्रमुख कारक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, निम्नलिखित में से कौन सा
ओल्ड मैन्स बियर्ड कहलाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर 65 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओस्निया। ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा दोस्तों। ओस्निया एक लाइकेन की प्रजाति है जिसे ओल्ड मैन बियर्ड भी कहा जाता है और इस लाइकेन से प्रतिजैविक ऑसनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 है यहाँ पर, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 66 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ईजे बटलर। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक ईजे बटलर को माना जाता है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 67। क्वेश्चन नंबर, प्रसार शिक्षण के सोपान इनमें से आपको बताना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट जवाब बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 है, व्यवहार के तत्व इनमें से आपको बताना है। द एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियर आर। तो 68 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। व्यवहार के एलिमेंट हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69, शिक्षण के प्रमुख तत्व इनमें से आपको बताना है। द मेन एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग आर। टीचर है, स्टूडेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, ऑल अबव। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल अबव। टीचर है, स्टूडेंट और सब्जेक्ट मैटर, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में गुण होने चाहिए। तो इनमें से आपको बताना है एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, विषय का वास्तविक ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी, इन सभी का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 73। क्वेश्चन नंबर है, वह व्यक्ति जो किसी नई तकनीकी को सबसे अंत में ग्रहण करता है क्या कहलाता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिगार्ड्स कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वह व्यक्ति जो किसी नई तकनीकी को सबसे अंत में ग्रहण करता है उसे लिगार्ड्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74, भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 74 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोलकाता। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कलकत्ता से हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 75 है, भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम था, इनमें से आपको बताना है। कृषि सुधा था, कृषि जगत, कृषि चयनिका, धरती के लाल। तो यहाँ पर 75 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि सुधा। भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम कृषि सुधा है, जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई थी और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76, किसने कहा था समाचार पत्र वह चीज़ है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम ब्रलियर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, सामुदायिक विकास योजना के प्रारंभ होने का वर्ष था, इनमें से आपको बताना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 78 है, सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो हु स्टार्टेड द सेवाग्राम प्रोजेक्ट? तो 78 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का सही। क्वेश्चन नंबर 81 है, पंडित या पुजारी नेता किस प्रकार में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक नेता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82 है, अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? हु इज फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स? तो 82 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है और एडम स्मिथ एक स्कॉटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और प्रख्यात अर्थशास्त्री थे और इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जिसमें पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है को क्या कहते हैं? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापक अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 है, मूल्य सिद्धांत का एक शाखा है, तो किसकी शाखा है दोस्तों? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 है,
यदि कुल प्रतिशत कुल लागत से कम है परंतु चल लागत से अधिक है तो सिद्धांतवत व्यवसाय को चालू रखना चाहिए। इस निर्माण में जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लागत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87, सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1985 से 1990। इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 88 है, भारतीय योजनाओं के अंतर्गत योजना अवकाश काल माना जाता है। तो 88 का आंसर हो जाएगा 1966 से 1969। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89, प्रथम कृषि श्रम इंक्वायरी समिति बनाई गई थी। तो कब बनाई गई है दोस्तों? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1950 से 51 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 है यहाँ पर, डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किसके योगदान के अभियान में दिया गया है दोस्तों? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 91 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, यदि फार्म क्रियाओं को करने के लिए निश्चित अवधि के लिए श्रम किराए पर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थायी मजदूर कहते हैं, पारिवारिक मजदूर, आकस्मिक मजदूर, अकुशल मजदूर। तो 91 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैजुअल लेबर, आकस्मिक मजदूर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 है, मजदूरी पुरस्कार है इनमें से पूंजी का, भूमि का, श्रम का और प्रबंधन का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी श्रम का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां उपलब्ध कराती हैं अल्प अवधि ऋण उपलब्ध कराती हैं, अल्प एवं मध्यम ऋण, दीर्घ अवधि ऋण, सभी प्रकार के ऋण। तो 94 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी अल्प एवं मध्यम अवधि का ऋण प्रदान उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 95, सहकारी समिति अधिनियम पास होने का वर्ष इनमें से आपको बताना है। तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1904 में। भारत में सहकारी समिति अधिनियम 1904 में पास किया गया था और इसका आरंभ वर्ष 1904 फ्रेडरिक निकल्सन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 यहाँ पर, धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डायपोक विधि कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यहाँ पर नर्सरी उगाने की 3 प्रमुख विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि है शुष्क विधि, जहां सूखे मृदा में सूखे बीज की बुआई की जाती है और इस विधि का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां गीली नर्सरी में पौधों को उगाने के लिए पर्याप्त नमी होता है। और गीली नर्सरी की बात करें तो जहां आर्द्र पंकिल जुताई की गई मृदा पर अंकुरित बीज की बुआई की जाती है। और डेपोंग विधि क्या होती है? धान के पौधों को मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को डेपोंग विधि कहते हैं और इस विधि की अनिवार्य विशेषता मृदा के साथ किसी संपर्क के बिना नर्सरी पौधों की अधिक सघन खड़ी फसल का होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97, उपास 120 एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है दोस्तों? गेहूं की प्रजाति है, अरहर की है, धान की है, ज्वार की है। तो 97 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरहर की प्रजाति है दोस्तों, उपास 120। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, भारत में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन है? तो यहाँ पर भारत में बताना है किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्र और उत्पादन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धान इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल तथा उत्पादन के संबंध में धान का प्रमुख स्थान है और इसके पश्चात गेहूं का स्थान आता है। 2015-16 में यदि हम बात करें तो 433.88 लाख हेक्टेयर पर धान की फसल बुआई की गई थी और जिस पर कुल 104.32 मिलियन टन धान का उत्पादन हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 99 है यहाँ पर, कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विच वेजिटेबल ऑयल इज गुड फॉर हार्ट पेशेंट? तो यहाँ पर 99 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सूरजमुखी का तेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
100 है यहाँ पर। निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी फसल है जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है, या रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में बोई जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में विकसित हुई टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल में हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कपास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है इनमें से? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप आपको बताना है। तो मूंगफली यहाँ पर कैश क्रॉप के अंतर्गत आता है। तो नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? कपास है, गन्ना, तंबाकू, जूट, मूंगफली को शामिल किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103 है, बरसीम का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। ओरिजिन प्लेस ऑफ बरसीम इज इंडिया है, जापान, चाइना, इजिप्ट। तो 103 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट, ऑप्शन डी सही जवाब बनेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 104, आलू का वानस्पतिक नाम इनमें से क्या है दोस्तों? तो 104 का आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोलेनम ट्यूबरोसम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 105 है, सोयाबीन में उपयुक्त बीज दर कितनी होती है? तो सोयाबीन में आपको बीज दर बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन डी 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोयाबीन की उपयुक्त बीज दर की बात करें तो 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और छोटे दाने वाली किस्में 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मध्यम दाने वाली किस्में 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और 3 दाने वाली किस्में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सोयाबीन की बुआई का सर्वो उपयुक्त समय की बात करें तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह के मध्य होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1901 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 107, क्वेश्चन नंबर, नाइट्रोजन पौधे के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि यह मृदा में अधिक उपलब्ध होता है, या प्रोटीन का भाग है, या वायुमंडल में अधिक उपलब्ध है, या पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है। तो 107 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी, यह प्रोटीन का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 108, क्वेश्चन नंबर, खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में स्थित है दोस्तों। खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 109, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 112 है, आलू का उद्भव स्थान कौन सा है? तो आलू का उद्भव स्थान दक्षिण अमेरिका है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आलू का उद्भव स्थान दक्षिण अमेरिका के पेरू को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113, क्वेश्चन नंबर, शकरकंद में कितने प्रतिशत स्टार्च होता है? तो 113 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 16%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टमाटर में लीफ कर्ल नामक बीमारी किसके कारण होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 115, क्वेश्चन नंबर है, उत्तरी भारत में अनार रोपने का उचित समय इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 116, क्वेश्चन नंबर है, आम को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर से 1500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 117 है, वैशाली बधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? तो वैशाली बधु आपको बताना है किस सब्जी की प्रजाति है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओकरा, भिंडी की प्रजाति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 118 है, षट भुजाकार रोपण पद्धति में वर्गाकार पद्धति की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 119, क्वेश्चन नंबर है, उत्तरी भारत में बेर की प्रूनिंग कब की जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा मई जून में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 121 है, यहाँ पर निम्न में कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस हाइब्रिडा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 122, क्वेश्चन नंबर है, निम्न पुष्पों में से किसको पुष्पहार बनाने में प्रयुक्त करते हैं? तो 122 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीमोसोप्स इलोंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 123, क्वेश्चन नंबर,
निम्न में कौन सफ़ेद पुष्प है इनमें से? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वाइट फ्लावर? तो 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिलिनिया इंडिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 124 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। रॉक फॉस्फेट उस मृदा के लिए उपयुक्त उर्वरक है जहां मृदा को अम्लीय, क्षारीय, रेतीली, तटस्थ। तो इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जहां मृदा को अम्लीय, जहाँ की मृदा अम्लीय होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। पौधों के द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाने वाला सूक्ष्म तत्व इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर 125 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोलिब्डेनम। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। पौधों के द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाने वाला तत्व मोलिब्डेनम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे यूपी पीजीटी 2011 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस को आपने यहाँ पर सॉल्व किया। 125 क्वेश्चंस को आपने देखा, यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।